विकास तब होता है। अब माँ कह रही है अपने आप को पतित जाना है तूने, लघुतम माना, ये अपूर्व घटना है। अपूर्व घटना वो होती है जो आज तक नहीं हुई है, पूर्व में नहीं हुई, सो अपूर्व घटना। निश्चित रूप से प्रभु को गुरुतम पहचाना है। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। पावन पूत यानी वह पवित्र, पूत का अर्थ होता है लड़का, यानी होने वाली वो पवित्रता, उस पूत का बिंब बिंबित हुआ है, यानी तुम्हारी आंखों में वह बिंब जो है स्पष्ट झलक रहा है। अब सही मायने में स्पष्ट रूप से अब दर्शन आप कर रहे हैं। ये दर्शन सही मायने में दर्शन होते हैं। बाकी दर्शन तो एक आंखों का विषय बन करके रहता है, बाकी दर्शन तो एक प्रदर्शन का विषय होता है। ये ही जब दृष्टि इस प्रकार की होती है, कैसी दृष्टि, हम अपने आप को लघु समझें। भगवान के आगे आकर जब दर्शन करते हैं, गुरु के आगे आकर जब दर्शन करते हैं, वो आंखों से दर्शन की बात वहाँ पर रखी ही नहीं गई है। जब शास्त्रों में आता है कि जिन बिंब दर्शन से निदत्य निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, कैसे क्षय को हो जाते हैं प्राप्त, कभी सोचा है? आप भी रोज भगवान को देखते हो, अपने से बड़े को देखते हो, क्या लगता है कि आपके वैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं जो अन्य प्रक्रिया से नष्ट नहीं होने वाले? कैसे दर्शन करके कहा है? रोज देखते हो ना? देखने की बात नहीं, वो दर्शन की बात है, वो नमस्कार की बात है, वो भीतर की बात है। यानी वो दर्शन अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाने वाले दर्शन, अपने आप को भीतर से अज्ञानी रूप स्वीकार करने के दर्शन, अपने आप को भीतर से पतित रूप मानने के दर्शन, तभी वो स्तुति सार्थक होती है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, है? रोज पढ़ते हैं स्तुति को, नहीं पढ़ते? भले ही हिंदी में लिखी हो पंक्तियाँ, विकास करने वाला उन्हीं पंक्तियों को पढ़ करके भी अपना विकास कर लेता है। यानी वो दर्शन आचार्य भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रही कौन से दर्शन? आप लोगों के दर्शन कैसे होते हैं? हाँ, महाराज जी लेते हैं, चावल चढ़ाते हैं, मुंह पटकते हैं, 2 मिनट के लिए भी चिंतन नहीं। ये दर्शन आंखों से नहीं होते, ये दर्शन तो आंख बंद करके होते हैं, है ना? और जिसने आंख बंद करके दर्शन करना सीखा, सही मायने में वो दर्शन है। आंख से तो हर कोई दर्शन कर ही लेता है, हर चौरेंद्री दर्शन कर लेता है। जिसको आंख मिल जाती है, चौरेंद्री पशु होता है, चौरेंद्री पक्षी होता है, वो भी दर्शन कर लेता है। यदि दर्शन से ही कष्ट दूर होने वाले होते, कर्म क्षय होने वाले होते, तो चौरेंद्री जीव के भी हो जाना चाहिए था। लेकिन उस पंचेंद्री के होते हैं जो मन से दर्शन करता है, मन सहित होकर के। और वो दर्शन जो खुली आंखों से नहीं, वो आंखों को बंद करके भीतर की आंखों से, वो श्रद्धा की आंखों से, वह अंदर की विवेक की आंखों से। और वह विवेक की आंखों का दर्शन मतलब अपने आप को पतित रूप स्वीकार करने वाला दर्शन। जब हम अपने आप को पतित मानेंगे, तभी हम अपने विकास को पाने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। क्योंकि बढ़ता वही है जो पहले से जानता है कि मैं अभी नीचे गिरा हुआ हूँ। और जो गिरी अवस्था में, निचली अवस्था में ये मान ले कि मैं ऊपर उठा हुआ हूँ, उसके बढ़ने की सारी संभावना क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अज्ञानी व्यक्ति यदि मान से भर रहा है तो समझना वो बिल्कुल वैसा ही है, गिरा होकर के अपने आप को बहुत उठा हुआ मानता है। समझ रहे हो कि नहीं? मान ही तब आता है जब निचली अवस्था में व्यक्ति अपने आप को ऊंची श्रेणी में स्वीकार करता है। क्योंकि जो बहुत ऊंचा हो चुका है वह तो मान से भी ऊपर उठ गया। मान कषाय ही तब आविर्भूत होती है, तब जन्म लेती है। निश्चित मानना, हाँ, उस मान की बात कर रहे हैं। मान का जन्म ही तब होता है जब कोई गिरा हुआ पतित व्यक्ति अपने आप को पावन मानता है, जब छोटा व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। क्योंकि जो बड़े हैं उन्हें तो मान छूता भी नहीं, छूता है? भगवान को कभी मान छूता नहीं, और उनसे बड़ा कोई नहीं।
उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके गुणों से बड़ा कोई नहीं, लेकिन उन्हें कभी मान छूता नहीं। यानी जो सबसे बढ़ चुके हैं उन्हें मान छू नहीं रहा, और जिन्हें मान छू रहा है इसका अर्थ क्या है? वो बहुत छोटे हैं। तो आपको यदि मान छू रहा है किसी भी क्षेत्र में, आपको यदि मद छू रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो मान करके चलना हमने निचली अवस्था को ऊंची श्रेणी वाला मान लिया है। हमने नीचे पड़ी हुई अवस्था को, गिरी हुई अवस्था को ये मान करके चले हैं कि हम बहुत ऊंचे पहुंच चुके हैं। तभी मान का जन्म होता है? यदि नीचे गिरे हुआ व्यक्ति अपने को निचली अवस्था में स्वीकार कर ले तो अभिमान से भर ही नहीं सकता। भर सकता है? कब भरता है वो मान से? तो सबसे पहली सीढ़ी है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, पतित हो तो पहला काम है अपने आप को पतित स्वीकारो। अपने आप को बहुत निचली अवस्था का स्वीकारो, अपने आप को वैसा मानो कि मुझ में कुछ भी नहीं है। और सही में हमारे भीतर कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसमें हम मान कर सकें। है कुछ ऐसा? लेकिन मान हो जाता है महाराज जी, जब हम छोटा देखते हैं किसी को तो अपने आप थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ तो हैं, है ना? नहीं लगने लगता? जब किसी छोटे को देखते हैं तब लगने लगता है कुछ तो है। हाँ, कोई बड़ा आ जाए सामने तब की बात नहीं कहते हैं। तो ये कुछ तो है कि ये बात भीतर आ गई, इसका अर्थ है अभी बहुत लंबा संसार बाकी है। अभी हम पतित होकर के पावन मान रहे हैं, अज्ञानी होकर के अपने को ज्ञानी स्वीकार कर रहे हैं, कुरूपवान होकर के अपने आप को रूपवान स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान जो क्षयोपशमिक छोटा सा ज्ञान है, वो क्षय के ज्ञान की तुलना में, बड़े ज्ञान की तुलना में कुछ भी नहीं है। ज्ञान वो होता है, गुण वो होते हैं जो प्राप्त होने के पश्चात कभी नष्ट ही ना हो, कभी छूटे ही ना। कर पाओगे अपने आप को ऐसा स्वीकार? आप कहोगे अवश्य कि महाराज जी भगवान के आगे तो हम कहते ही हम बहुत संसार में डूबे हैं। हर व्यक्ति कहता भी है, हम आपको डिनाई नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे। आप स्तुति पढ़ते भी हैं भगवान के पास। कौन सी स्तुति पढ़ते हैं? प्रभु पतित पावन पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ी तो होगी, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। हम ये कह रहे हैं जो व्यक्ति भीतर से ये स्तुति पढ़ेगा वो व्यक्ति इस मंदिर की पेड़ी से उतर करके भी अपने से कोई गुणी को देख करके झुके ना हो नहीं सकता। क्यों झुक रहा है? क्योंकि उस सामने वाले को, जैसे भगवान को उसने पवित्र माना है, पावन माना है, और स्वयं को अपावन माना है, तो उससे यदि कोई पावन बाहर मिल रहा है तो उसको देख करके वो अकड़ेगा नहीं, उस अभिमान को छोड़ने वाला होगा। यानी उसकी हर प्रवृत्ति जो है समीचीन होगी, व्यवस्थित होगी। ठीक है? बहुत कठिन है विकास करना, हंसी खेल नहीं है। ये मूक माटी ग्रंथ पचाना बहुत कठिन है। वाचन की बात नहीं कर रहे, हम पचाने की बात कर रहे हैं। वाचन में तो बहुत सरल है, हाँ, पढ़ने में तो बहुत सरल है, लेकिन पाचन में डाइजेस्ट करना बहुत कष्ट। एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था, रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। समझ रहे? जो व्यक्ति बहुत भोजन कर लेता है और पचा नहीं पाता है तो क्या होता है? वो भोजन उसके पेट में बच जाता है, और जो बच जाता है फिर इसका क्या होता है? मच जाता है। नहीं? यानी भोजन वो कर तो रहा है, बहुत गरिष्ठ भोजन कर रहा है, लेकिन पचा नहीं पा रहा है। तो ऐसा भोजन किस काम का? बहुत सारे होता है ना आप लोगों के साथ भी, जब किसी पार्टी में जाते हो, रिसेप्शन में जाते हो, बहुत सारी डिशेज होती हैं, देख करके मन ललचा जाता है, गरिष्ठ भोजन कर लेते हो, फिर बाद में क्या, एक पिल्स और ले लेते हैं डॉक्टर की,
पचाने वाली। नहीं? तो जैसे भोजन करके यदि वो पचे नहीं तो अपच कर देता है, और एक बार अपच हो जाता है तो वहीं से बीमारियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। वो भोजन का नहीं पचना ही शरीर में बीमारियों का घर कर देता है। ठीक ऐसे ही रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग, पढ़ना तो है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जीवन में उतर नहीं पा रहा है, तो समझना वो हमारी आत्मा में रोग को उत्पन्न करने वाला होगा, आत्मा में बीमारी को दिलाने वाला होगा। तो मुखमाटी ग्रंथ कैसा है? वाचन में सरल है लेकिन पाचन में कठिन है ना? कठिन है ना? दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसे आत्मसात करना हो, उसे जीवन में उतारना हो, थोड़ा सा कठिन लगता है। कठिन कि सरल लगता है? हाँ, बहुत कठिन है। कठिन इतना नहीं है जितना मान रहे हैं। दुनिया में सरल होना बहुत सरल है कि कठिन है? हमारा जी सीधी रेखा खींचना बहुत कठिन होता है ना? रेखा जब भी खींचते हैं तो टेढ़ी ही हो जाती है, सीधी रेखा खींचना बहुत कठिन होता है। तो सरल होना ही सबसे ज़्यादा कठिन हो गया है। पर विकास कैसे होगा? जब हम इसे पचाएंगे, जब हम भीतर से सरल बनेंगे, जब भीतर से अपने को लघु मानेंगे, जब भीतर से अपने आप को पतित मानेंगे, हाँ? और सामने वालों को गुरु मानेंगे। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है। हम सत्य को भले ही न पहचाने क्या है, लेकिन असत्य से को पहचानना आसान होता है, क्योंकि परिचय हमारा असत्य से है। इस कारण आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने जब व्रतों की बात कही, तो व्रत क्या होते हैं? हिंसा अनर्थस्तेया ब्रह्म परिग्रह व्यक्तिर व्रतम। बोले व्रत क्या चीज है? तो उन्होंने निषेधात्मक परिभाषाएं दे दी। बोले हिंसा का छोड़ने का नाम अहिंसा है, असत्य को छोड़ने का नाम सत्य है, चोरी को छोड़ने का नाम अचौर्य है, परिग्रह को छोड़ने का नाम अपरिग्रह है, और अब्रह्म को छोड़ने का नाम ब्रह्मचर्य है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसका नाम व्रत है। उन्होंने क्या कहा? जो आप करते हुए आ रहे हैं बस उसे छोड़ दो तो व्रत हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति का परिचय आज तक अहिंसा से नहीं रहा, सत्य से नहीं रहा, वह अचौर्य से नहीं रहा, वह अपरिग्रह से नहीं रहा, ब्रह्मचर्य से नहीं रहा। उसका परिचय रहा है तो सारे के सारे इनसे विरोधी का रहा है, यानी पाप से ही परिचय रहा है। उस झूठ को छोड़ना, उस हिंसा को छोड़ना, उस चोरी को छोड़ना, उस कुशील के भावों को छोड़ना, परिग्रह की आसक्ति की भावना को छोड़ने का नाम व्रत आ जाता है। तो हमें पाना क्या है? उसको छोड़ दो, उसकी चिंता ज़्यादा मत करो। हमें अपने भीतर जो खोना है उसकी चिंता करें, क्योंकि हमने जो जोड़ करके रखा है वो सारा का सारा कचरा है, और अनादिकाल से हमारा परिचय जो है उसी कचरे से है, इसके अलावा किसी से नहीं। ठीक है? हर व्यक्ति जानता है चोरी कैसे होती है, हर व्यक्ति जानता है झूठ कैसे बोला जाता है। झूठ को बोलने के लिए कोई क्लास नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। अब ब्रह्म का सेवन करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, हिंसा करने के लिए कोई सिखलाया नहीं जाता है। तो असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है। तो हमें करना क्या है? जो गलत है बस उसको समझना और कुछ नहीं करना। जो भी पाप है उसको समझना है और समझ करके छोड़ते चले जाना है। तो जो बचेगा वह अपने आप में सत्य बचेगा, जो बचेगा अपने आप में अचौर्य बचेगा, जो बचेगा अपने आप में अहिंसा बचेगी, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह बचेगा।
हर एक संसारी व्यक्ति का परिचय किससे है? सिर्फ पाप से है, अनादिकाल से, पुण्य से नहीं है, अच्छे कार्यों से नहीं है। जैसे आपका बच्चा है, गाली अपने आप सीख जाता है, अच्छी बात सिखाना पड़ता है, फिर भी नहीं सीख पाता। और जिनवाणी माँ के आगे हम सब बच्चे हैं। कितने बार सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा, गुरु के मुख से सुना होगा, पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अपने बच्चों को मारते हो, इतनी सी बात नहीं समझता? गाली के दे करके बात नहीं करना चाहिए। जिनवाणी माँ आपको देख करके क्या सोचती होगी? क्यों? छोटा सा बच्चा है, आपकी बात नहीं समझता तो आप गुस्सा करने लगते हैं। इतनी मेहनत से मैं रोज़ समझाती हूँ, माँ कैसे पालन करते हैं, फिर भी गाली सीख करके आ जाता है, छोड़ता नहीं। और इतनी मेहनत से जिनवाणी माँ समझा रही, गुरु महाराज समझाते हैं और एक एक घंटे समझाते हैं रोज आपको, फिर भी आप भी वैसे तो करते हो अपने बच्चों से, नहीं करते? क्यों? आपको बच्चों पर गुस्सा आती है, जिनवाणी माँ को आप पर गुस्सा नहीं आएगी? हाँ, आप लोग भी तो वही करते हो। क्या करते हो? हर संसारी व्यक्ति यही करता है। उसे उपदेश दिया जाता है, सुबह उपदेश सुनता है, शाम को सुनता है, दोपहर को सुनता है, स्वयं पढ़ता है। अब क्या करें? आप ही के संस्कार आपके बच्चों के ऊपर है। तो बच्चा यदि गाली सीख ले, किसका दोष? क्यों? किसका दोष है उसमें? उस पड़ोसी के दोस्त का दोस्त है। पड़ोसी किसका दोष है? हमारी दृष्टि में तो गलत तो नहीं कह रहे हैं? किसका दोष ज़्यादा है? उन पेरेंट्स का दोष ज़्यादा है, माता पिता का दोष ज़्यादा है। तो असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ अच्छी है। जो व्यक्ति भीतर से ज्ञान कर लेगा वह स्वतः ही गलत को छोड़ता चला जाएगा और अच्छे को अपनाता चला जाएगा। और अच्छे को अपनाना ही उसकी आरती उतारना है, न कि दीपक लेकर के आरती उतारना। ये पहचान हो जाना, ये पतन का रास्ता है, ये पाताल का रास्ता है। ये पता चल जाना ये गड्ढे वाला रास्ता है, तो जो समझदार ड्राइवर होता है उस गड्ढे से बचा करके चलता है, नहीं चलता।